दोस्तों कुछ इस प्रकार से होती है कि सुभान दा लेखक के घर पर आते हैं, लेखक बच्चे हैं, छोटे हैं, वो आते हैं, उन्हें लेकर के चले जाते हैं। जैसे नॉर्मली होता है ना, एक दादा या फिर कोई अंकल आते हैं बड़े और बच्चे को लेके चले जाते हैं अपने घर पे, बिल्कुल सेम उस तरीके से। बस इमेजिन ही करना, सुभान दा क्या है, मुस्लिम है, उनकी दाढ़ी है और उनकी पोशाक जिस तरीके से एक मुस्लिम की होती है वो आप इमेजिन कर लीजिए। तो वो आते हैं, लेखक को लेके चले जाते हैं। लेखक उनकी गोद में बड़ी ही प्रसन्नता से उनके साथ जा रहे होते हैं। लेखक रास्ते में उनकी दाढ़ी में हाथ मारते रहते हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं और उनसे एक प्रश्न भी पूछते हैं। जैसे नॉर्मली बच्चे क्वेश्चन करते हैं ना, बड़े लोगों से उनकी गोद में रहते हैं, वो प्रश्न पूछते रहते हैं, चलते चलते कुछ ना कुछ क्या है अपने बड़ों से पूछते ही रहते हैं। तो लेखक ने भी दोस्तों उनसे सवाल पूछ लिया कि आपके अल्लाह पश्चिम में रहते हैं। इस पर फिर सुभान दा उनका रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, वो अपने एक सीधा सीधा हाथ जो है उसके सर पर ऐसे लहराते हैं प्यार से और बताते हैं कि नहीं बेटा, अल्लाह तो हर जगह है। तो लेखक उनसे दोबारा क्रॉस क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो फिर आप पश्चिम की तरफ मुंह करके ही नमाज क्यों पढ़ते हैं। सुभान दा दोस्तों लेखक को उत्तर देते हुए कहते हैं कि अल्लाह के जो रसूल थे वो पश्चिम के मुल्क में आए थे, तो इसलिए हमारा जो तीर्थ स्थल है वो भी क्या है, पश्चिम में ही है, और इसलिए हम उसी तरफ मुंह करके क्या है, अजान भी देते हैं। तो इसी प्रकार की बातों के साथ दोस्तों संस्मरण का क्या है, शुरुआत होती है। सुभान दा और लेखक का दोस्तों बचपन का संबंध कुछ इसी प्रकार का है जिस प्रकार से हर एक दादा और पोते का होता है। बिल्कुल उन्हें उनके साथ रोज घूमने के लिए जाना, उनसे कहानियां सुनना, उनकी दाढ़ियों के साथ खेलना, इसी प्रकार से क्या है उनका पूरा का पूरा जो बचपन का टाइम है ज्यादातर उनके साथ बीता। इसी के बाद दोस्तों लेखक एक और सवाल पूछ लेते हैं उनसे कि ये तीर्थ स्थल कितनी दूर होगा। तो सुभान दा बताते हैं वो तो बहुत दूर है। फिर इसी के बाद क्या है दोस्तों, सुभान दा बताते हैं कि मेरा भी वहां जाने का मन है, जाऊंगा, पर लेकिन क्या है वो जिक्र करते हैं बच्चे के साथ कि वहां जाने के लिए बहुत पैसा लगता है, इतना पैसा मेरे पास है नहीं, पर फिर भी उनका एक सपना होता है कि मैं वहां पर जाऊंगा। और दोस्तों एक टाइम आता है दोस्तों ये हज यात्रा वहां पर कर भी लेते हैं, इसका जिक्र आपको संस्मरण के अंदर मिल जाएगा। तो बात को दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लेखक जो है दोस्तों सुभान दा के घर पे जाते रहते थे और सुभान दा का घर कुछ इस प्रकार से था, वहां पर काफी सारे बच्चे है ना, आपकी सोसाइटी में दोस्तों किसी एक व्यक्ति का घर ऐसा होता होगा जहां पर क्या है सभी आस पड़ोस के बच्चे आकर के वहां खेलने लगते होंगे और वहां खूब खेला करते होंगे। वहां का जो मालिक होता है उस घर का वो बहुत दिलदार होता है, बच्चों से बड़ा प्रेम होता है उसे। तो उसी प्रकार का कैरेक्टर कुछ सुभान दा का है। इनके घर पे भी बच्चों का क्या है एकदम से जमावड़ा लगा रहता था, बच्चे आकर के खूब खेला करते। इससे पहले दोस्तों इस संस्मरण को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, आपको एक बात जान लेने की जरूरत है कि जो हमारे लेखक है उनका जो परिवार है वो हिंदू परिवार है और जो सुभान खां है वो एक तरीके से मुसलमान। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों दिखाया गया कि किस प्रकार से है ना इन दोनों का जो संबंध है बिल्कुल भाईचारा, प्रेम पूर्वक और एकदम मिलनसार। नॉर्मली दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हिंदू और मुसलमान की आपस में जल्दी नहीं बनती है, पर लेखक जी अपना जिक्र करते हैं बचपन के दिनों का कि उनका जो संबंध था कितना मधुर भरा था और कितना प्यारा था, और उनकी इस बचपन की यादें उनके लिए आज भी क्या है बहुत महत्व रखती है। आज भी उन क्षणों को याद करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेखक इसमें आगे बताते हैं कि कैसे त्योहार के टाइम पर चाहे ईद हो, होली हो, वो लोग कितने बढ़िया से इन सब चीजों को आपस में मिलजुल के क्या है सेलिब्रेट करते थे। अब दोस्तों मिलने जुलने की बात हो ही रही है तो इसमें एक प्रसंग और आता है जहाँ पर हिंदू और मुसलमान का बहुत ही बढ़िया मिलन दिखाया। जो हमारे सुभान खां दोस्तों अपना खुद का एक मस्जिद वहाँ पर बनवाते हैं और उस मस्जिद के तैयार हो जाने के बाद, जिसे तैयार करने में इन्होंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज्यादा परिश्रम किया था। मस्जिद तैयार होने के बाद दोस्तों इन्होंने लोगों को दावत पर बुलाया। उस दावत में दोस्तों हिंदू मुसलमान सबको इन्वाइट किया गया था और हिंदुओं के लिए स्पेशल क्या है उन्होंने हलवाई बिठाए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक भव्य भोज कराया था जो कि आज तक उनके यहाँ पर याद किया जाता है कि मस्जिद बनने पर कितना भव्य भोज हुआ था। तो इन प्रसंगों का जिक्र दोस्तों लेखक यहाँ पर इसलिए भी कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच की एकता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं वो अपने इस संस्मरण के माध्यम से। इस संस्मरण का दोस्तों जो मेन उद्देश्य है वो मैंने यहाँ लिख रखा है, वो आपको दिख रहा होगा कि हिंदू मुसलमान में एकता की भावना को जागृत करना और उन्हें भाईचारे की भावना को क्या है बढ़ाना, उसे प्रेरणा देना। और इससे पहले एक निबंध था भारत की सांस्कृतिक समस्या में दोस्तों, इस निबंध के अंदर मैंने आपसे बात करी थी कि उसमें भी क्या है हिंदू और मुसलमान की एकता की बात होती है। वहां पर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोस्तों एग्जाम्पल से बताते हैं और उन लोगों के ऊपर भी कटाक्ष करते हैं जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू और मुसलमान मिल नहीं सकते। उनको एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि इतिहास में ऐसे बहुत से प्रसंग देखे गए हैं जहां पर दो वर्ग आपस में बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मनी थी, बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते थे, पर क्या है समय के साथ साथ उनमें भी क्या है एकता की भावना उत्पन्न हुई और वो मिल गए। तो वो कौन से उदाहरणों का जिक्र करते हैं दोस्तों, ये आप जाके उस वीडियो में देखिए, आपको पता लग जाएगा। उदाहरण बहुत ही बेस्ट देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जो रामवृक्ष बेनपुरी जी हैं वो भी क्या है अपने इन संस्मरण के माध्यम से यही बताना चाह रहे होते हैं कि हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके चरित्र के बारे में।
सुभान खां का चरित्र जो कैसा था। उनका चरित्र दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं, कुछ कुछ अंदाजा तो आपको हो गया होगा। उनका चरित्र दोस्तों बिल्कुल एक ईमानदार व्यक्ति, वो बहादुर थे, उनके अंदर दोस्तों भक्ति की भावना बहुत ज्यादा थी, वो कर्मशील थे। उनका जीवन में दोस्तों सिर्फ दो काम होता था, या तो दोस्तों अपना वो कोई काम करते थे या फिर उससे अलग केवल अल्लाह को याद करते थे। इनका केवल दो ही काम था, या तो अपना काम करना या फिर अल्लाह की इबादत करना, बस इनके जीवन में यही दो महत्वपूर्ण काम थे। दूसरा, वो दूसरों के दुखों को समझते थे। एक तरीके से एक आदर्श चरित्र जो होता है ना दोस्तों, बिल्कुल वैसा चरित्र इनका था। आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। एक आदर्श चरित्र का उदाहरण देकर के क्या है, सुभान खां के चरित्र के बारे में बता सकते हैं। अभी तक दोस्तों हमने जाना सुभान दा के साथ लेखक का बचपन के दिन, ठीक है। उसके बाद हमने जाना इनका चरित्र की विशेषता। अब दोस्तों निबंध का तीसरा पार्ट शुरू होता है, जहां पर क्या है, ये बड़े हो गए हैं हमारे लेखक, और हमारे जो सुभान दा थे इनकी थोड़ी सी एज हो गई है, वे बुढ़े हो चुके हैं थोड़े बहुत। तो अब यहाँ पर जिक्र होता है दोस्तों कुछ सांप्रदायिक झगड़ों का, कि जब दोस्तों इन्होंने मस्जिद बना के तैयार करी थी अपने उस टाइम पर, तो क्या है, लोगों ने बोला था कि इस बार की ईद पर जो कुर्बानी हम गाय की देंगे वो किन की मस्जिद पर देंगे, हम सुभान खां के मस्जिद पर हम जाके कुर्बानी देंगे। तो इस बात को लेकर के क्या है, माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है, हिंदुओं के अंदर भी और मुसलमान के अंदर। तो इस तनाव के बीच अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, ये मस्जिद है और इसके बाहर क्या है, हमारे सुभान दा खड़े हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और बाहर जो लोग हैं वो क्या है, इन्हीं के जानने वाले लोग हैं, जो इनको कह रहे हैं कि हमें ये जो कुर्बानी है करने दीजिए। पर सुभान दा अड़े पड़े हैं कि मैंने हज यात्रा करी है, मैंने भी कुरान पढ़ी है, और मेरे हिसाब से गाय की बलि यहाँ पर देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। वो कहते हैं कि अरब में भी जो बलि दी जाती है वो ऊँटों की दी जाती है, और इन सब बातों को कह करके क्या है, पूरे तरीके से विरोध में है कि गाय की बलि नहीं होने दूंगा मैं। वो इस बात पे अड़े पड़े हैं। अगर आपको गाय की कुर्बानी देनी है तो सबसे पहले आपको मेरी कुर्बानी लेनी होगी, मेरी कुर्बानी आप लोग एक्सेप्ट करोगे। वो वहां पर एक संगमरमर की तरह बिल्कुल डट के खड़े हो जाते हैं, जबकि वो क्या है, बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। उसके बावजूद दोस्तों वो अपनी इतनी हिम्मत दिखाते हैं और वहां खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। इसके बाद दोस्तों वहीं पर मस्जिद के बाहर बैठ जाते हैं और बिल्कुल धड़ीग होकर संगमरमर की तरह एकदम डटे रहते हैं, और उनके आंखों से क्या है, आंसू गिरने लगते हैं, जो उनकी दाढ़ी को गीला कर देते हैं। तो इस परिस्थिति को देखकर वहां के लोग भी थोड़े क्या है, एक तरीके से थोड़े बहुत भावुक हो जाते हैं। तो इस प्रकार का कुछ माहौल वहां पर बन जाता है। सब लोगों को क्या है, ये जो सुभान दा जी थे वो एक तरीके से देवदूत की तरह लगने लगते हैं। तो गाय की बलि वहां पर होती है या नहीं होती है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको जाके टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। आप जाके निबंध पढ़िएगा, उसमें आपको पता लगेगा कि बलि हुई या नहीं हुई। यहाँ पर दो तरीके के चित्र प्रस्तुत करते हैं। एक तो उनके बचपन के दिन है, जहाँ पर उनके हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बीच में क्या है, बहुत अच्छा संबंध आपस में दिखाया गया है, बहुत ही मधुर संबंध है। त्योहारों में भी और वैसे, चाहे वैसे कोई त्योहारों का टाइम हो या नॉर्मल दिन हो, संबंध बहुत ही बढ़िया थे। और दूसरी ओर दोस्तों उन्होंने सांप्रदायिक झगड़ों को दिखाया है उनके बड़े होने के बाद। के आखिर में वो जिक्र करते हैं अपने जेल के टाइम का। वो क्या है, उन्हें लेखक को क्या है, अब जेल हो रखी है, वो क्रांतिकारी गतिविधियों में अपने आप को शामिल रहते थे, इस वजह से उनको क्या है, सेंट्रल जेल में बंद कर रखा था। तो वहां पर वो बहुत टाइम से बंद थे, तो उनकी नानी उनसे मिलने के लिए आती है, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। तो उनके लिए कुछ धार्मिक रिलेटेड चीजें लेकर आती है, जैसे लॉकेट वगैरह होते हैं ना, उस टाइप का, तो उनको वो देती है। तो लेखक तो नास्तिक आदमी होता है, वो उस सबको स्वीकार तो नहीं करना चाहता, पर फिर भी नानी इतने प्यार से लेकर आती है उनके लिए, तो उन्हें रख लेते हैं। उनका दिल रखने के लिए क्या है, उस चीज को रख लेते हैं। तो उनकी नानी ने उन्हें जो भी सामान दिया उसे वो क्या है, अपने एक सूटकेस में रख लेते हैं जो उनके पास है। वो सूटकेस को दोस्तों जब भी खोलते हैं, उनके मन में पता है दो प्रकार की यादें चलती है। पहला दृश्य आता है दोस्तों करबला का। करबला की दोस्तों ये वही भूमि है जहाँ पर 72 लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी, जिसकी याद में क्या है, मुहर्रम मनाया जाता है। तो यही वाली जो यादें हैं उनके मन में आती है, और वो किस तरीके से इसका वर्णन करते हैं आप बिल्कुल एग्जैक्ट सुनिए। एक और सिर्फ 72 आदमी हैं, जिसमें बच्चे और औरत भी हैं। इस छोटी सी जमात के सरदार हजरत हुसैन साहब, इन्हें बार बार आग्रह कर कर बुलाया गया फूफी की गद्दी पर बिठाने के लिए, लेकिन गद्दी पर बिठाने के बदले आज उनके लिए एक चुल्लू पानी का मिलना भी मुहाल कर दिया गया है। यानी एक टाइम था जब उन्हें बुला करके क्या है, वो लोग जो उनके दुश्मन हैं उन्हें एक तरीके से गद्दी पर बिठाना चाहते थे, उनको बहुत ज्यादा सम्मान देना चाहते थे, परंतु आज उन्हीं लोगों ने क्या उनके लिए थोड़ा सा पानी तक लेना मुश्किल कर दिया है। सामने फुरात नदी बह रही है, लेकिन उसके घाट पर पहरे हैं, उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा। कहा जाता है, दुराचारी दुराग्रही यजीद की सत्ता कबूल करो, नहीं तो प्यासे तड़प कर मरो। यजीद के जो प्रतिनिधि है वो आकर के उन्हें बोल रहे हैं कि उसकी सत्ता कबूल कर लो, तुम्हारी जिंदगी एक तरीके से बढ़िया कर देंगे फिर से।
बच्चे प्यास के मारे क्या है, बिलक रहे हैं। उनकी माँ और बहनें तड़प रही हैं। हाय रे एक चुल्लू पानी, मेरे लल्ला के कंठ सूखे जा रहे हैं, उसकी सांस रुकी जा रही है। पानी पानी एक चुल्लू पानी। अब फिर से यजीद के जो प्रतिनिधि है वो बोलते हैं, पानी की तो नदी बह रही है और तुम्हें इज्जत और दौलत भी कम नहीं बख्शी जाएगी, क्योंकि तुम खुद रसूल के नाती जो हो। लेकिन शर्त यही है, यजीद के हाथ पर बेत करो, यानी उसकी सत्ता कबूल कर लो। यजीद के हाथ पर बेत, दुराचारी दुराग्राही यजीद की सत्ता कबूल कर ले, और वो भी रसूल का नवाजा हो ही नहीं सकता। रसूल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रसूल क्या है, दूत है अल्लाह के, जो क्या है धरती पर आए हैं। तो हजरत हुसैन साहब को भी यहाँ पर रसूल बताया गया है, वो भी क्या है अल्लाह के दूत है, और वो ऐसे दुराग्राही और दुराचारी की क्या है सत्ता कबूल कर ले, हो ही नहीं सकता। वे क्या है एक चुल्लू भर पानी में डूब मरना पसंद करेंगे, लेकिन ये नीच काम रसूल के नाती से नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आगे बात चलती है कि बच्चों के लिए फिर भी पानी तो लाना ही है, तो इसके लिए क्या है, अब वो उनके सामने अपना समर्पण तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने फैसला लिया लड़ने का। तो क्या है बहुत ही बहादुरी से उनके साथ लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते क्या है सारे के सारे धीरे धीरे शहीद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सेना बहुत बड़ी थी, उससे जीत पाना बहुत ही मुश्किल था। तो ये सारे के सारे एक तरीके से कुर्बान हो जाते हैं। दूसरा दृश्य लेखक के मन में उन दिनों के बनते हैं जब वो सुभान खां के साथ अपना बचपन जी रहे थे। वो यादें उनके क्या है मस्तिष्क पर आने लगती है। तो ये था दूसरा दृश्य। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना।